हमारी गौशालाओं में गौशाला बिक जाएगी अगर लिख दिया तो। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो फिर गाय की प्राण प्रतिष्ठा कहां है? वहां है, हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां होना बाकी है। क्यों है वहां? क्योंकि उन्होंने गौ को वेलनेस के साथ जोड़ लिया है, अपने स्वास्थ्य के संवर्धन के साथ जोड़ लिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ जोड़ लिया है, अपने भीतर की ऊर्जा के साथ जोड़ दिया। और हमने सीमित रखा है पेड़ा खिलाने के लिए। ये क्या है? ये जोत बुझ गई, क्या गऊ को खिलाओ। और फिर ढूंढते फिरते हैं, चाहे कार में बैठ के या पैदल पैदल, कोई गऊ दिख जाए, गऊ दिख जाए, गऊ दिख जाए, पेड़ा खिलाना है इसको। क्यों? फेंक नहीं सकते ना, इसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ गई हैं, गऊ को खिलाना है। ये भाव अगर जागृत हो जाए तो आंतरिक पुष्टिवर्धन का वो प्रतीक सदा सदा के लिए जीवित रहेगा, जिसकी मान्यता ऋषियों ने दी है। अगर कामधेनु कहा गया था तो इसलिए नहीं कहा गया था कि गाय ऐसी गाय थी जिसमें से लॉकर खुलता था और जेवर गिरते थे, लॉकर खुलता था और हजार हजार के नोट गिरते थे। नहीं, वी हैव रॉन्ग परसेप्शन। कामधेनु का अभिप्राय यही है कि उसके रोम रोम से निदान है, कण कण से कल्याण है, इससे अधिक कहीं नहीं है। कोई पशु, कोई व्यक्ति उतना सक्षम नहीं जितनी गाय सक्षम है। इसीलिए हमने उसको अपनाया, भैंस को नहीं अपनाया, बकरी को नहीं अपनाया। दुर्भाग्य की वो धर्म तक सीमित हो गया, उसे विज्ञान के क्षेत्र में आना चाहिए। तीसरा, भारतीय विश्वास परंपराओं के 3 प्रतीक, गंगा, गौ, गायत्री। गंगा प्रतीक है पवित्रता की स्थापना का, गौ प्रतीक है पुष्टिवर्धन का, और गायत्री प्रतीक है प्रज्ञा की स्थापना का। हालांकि गायत्री पर मैं यहां पहले भी अनेकों बार कह चुका हूं, उसके लेक्चर अलग से रिकॉर्डेड भी है। गायत्री अर्थात प्रज्ञा। प्रज्ञा माने फार साइटेड विजडम, दूरदर्शी विवेक। खाली विवेक नहीं, जो दूरदर्शी है, दूर की सोचता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जिसका दायरा बड़ा है, जिसका फाटक बड़ा है, जिसकी सोच बड़ी है, दूर तक जाती है, ऐसा विवेक। छोटा विवेक नहीं, फार साइटेड विजडम। प्रज्ञा की स्थापना गायत्री के द्वारा होती है। क्या सिर्फ मंत्र के द्वारा? नहीं, ये बात अब हम लोग लाखों बच्चों तक ले गए हैं कि उपासना, जिस पर पिछली बार कार्यक्रम था, उपासना का मर्म मंत्र तक सीमित नहीं है रे बाबा। तो फिर क्या है? उसका मर्म है कि भीतर एक भाव उत्पन्न किया जाए। हम लोगों ने उपासना को क्या बना लिया? बक 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 करने का एक ऐसा अवसर। कल रात भी एक कार्यक्रम में मैंने यही कहा जाकर के कि हमने अपने हनुमान जी, दुर्गा जी के चित्र फिट कर दिए और वहां इतनी धूप बत्ती करते हैं, देखो तो हमारी उपासना स्थली काली हो जाती है। सो मच ऑफ कार्बन, खांसते हैं बेचारे हनुमान जी रोज आके धूप बत्तियां जलाकर इतना हम करते हैं, और फिर उसको ऊपर से बोलने नहीं देते हैं, सुनाते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सुन, चुप करके सुन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जग प्रति लोग उजागर। अपने बोलते जाते हैं। वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, पहले राम जी के लिए खड़ा, तब हमारे लिए खड़ा है। कम ऑन, गॉड सेव यू। सुबह आता है, कुछ ना कुछ दुआ दे जाता है और फिर अपनी कह जाता है। उपासना का अर्थ था सुनना, ट्राई टू ऑब्जर्व, ट्राई टू लिसन, ट्राई टू एब्जॉर्ब। वर्ण करना, वरेण्यम तत्सवितुर वरेण्यम, वह जो प्रकाश रूप है उसे मैं वर्ण करूं। वर्ण क्या करते हैं हम लोग? तो सुनाते हैं। कम ऑन, लिसन टू मी, कीप क्वाइट, लिसन टू मी। तुम शक्ति के सागर, तुम पुंज हो, तुम ये है, तुम वो हो। रट रट के हम लोगों ने उसको इतना मोनोटोनस बना दिया है कि अगर भगवान से पूछा जाए, वो कहेगा मेरी पूजा छोड़ो, गिव मी सम स्पेस, मुझे भी जगह दो, मैं सांस ले सकूं। गायत्री महामंत्र को वेद माता क्यों कहा गया? वेदों की मां क्यों कहा गया? जननी क्यों कहा गया? महामंत्र की संज्ञा क्यों दी गई? सिर्फ एक ही कारण से दी गई, क्योंकि इसमें एक भाव है जो बड़ा छोटा है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इट इज नैनो टेक्नोलॉजी। क्या भाव है कि हे प्रकाश, मैं तुझे धारण करूं, पहले एक्सेप्ट करूं फिर धारण करूं। जैसे कहते हैं ना कि कमीज को पसंद कर लिया, बड़ी सुंदर कमीज है, खरीद ली, पहना नहीं, अर्थात वर्ण कर लिया, धारण नहीं किया। और कमीज आप पसंद खरीद करके ले आए और वो टंगी रहे, और कोई पूछे आपने खरीदी थी, बहुत पसंद थी आपको, आपने पहना नहीं, बस पहन नहीं पाए, क्यों? मूड नहीं किया। तो यही गायत्री मंत्र में कहा गया, तत्सवितुर वरेण्यम, वर्ण करो। और भारत बाद में क्या कहा है? भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि माने धारण करो, वर्ण नहीं करो, धारण भी करो।
अर्थात हे ईश्वर, तेरे प्रकाश की मैं अवधारणा करता हूं, उसे मैं वर्ण करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, और साथ साथ धारण भी करता हूं। ओढ़ लिया है मैंने तुझे, आत्मसात कर लिया, अंगीकार कर लिया, जज्ब कर लिया है, मेरे रोम रोम में संव्याप्त हो गया है, वो मैं हो गया हूं। और जब व्यक्ति प्रकाशमय हो जाता है, प्रकाश से पूरित हो जाता है, तो फिर क्या होता है? अरबों अरबों मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और दसियों लाख उनके ग्लायल सेल जो नेति नेति यहां समाई है, वो एक एक करके जागृत होना शुरू हो जाती है। आप प्रकाश का भाव मस्तिष्क में रखते हो तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को ऑर्डर जाता है, केमिकल रिलीज करो। क्यों? हर न्यूरॉन को जागृत करना है। यह किसी और के द्वारा संभव नहीं है। अगर मस्तिष्क का विकास चाहते हैं, इफ यू वांट IQ एंड EQ टू एनहांस IQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट, EQ, इमोशनल क्वोशंट, क्योंकि गायत्री प्रज्ञा की देवी है। दैट मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉट ओनली इंटेलिजेंस, क्योंकि खाली इंटेलिजेंस तो बड़ी गंदी होती है, मरता मर जाए, पानी नहीं पिलाएगी, क्यों, मुझे क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस जो भावना संवेदना से पूरित है, ऐसी इमोशनल इंटेलिजेंस गायत्री में है। मनुष्य जब प्रकाश की अवधारणा करता है, इसीलिए गायत्री का इष्ट सूर्य को माना है, लाइट द सोर्स ऑफ लाइट, कि सूर्य को प्रकाश मान करके अगर बच्चा 3 मिनट के लिए, आज तो बच्चों को यही तो हम लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र आता है नहीं आता है, फॉरगेट अबाउट इट, सूर्य के साथ तो बायस नहीं है तुम्हारा, सूर्य तो हिंदू मुसलमान नहीं है, अरे सूर्य तो सबका है, सबके लिए पोषण देता है। तो सूर्य के सानिध्य में जाकर 3 मिनट सिंपली से आई एम फ्लडेड विद एनर्जी, आई एम फ्लडेड विद लाइट, इतना बहुत है। ये अनुभव करो, गप 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 करके भर करके आ जाओ, क्या होगा? बहुत बड़ा आंतरिक विकास होगा। हमारे यहां 3 प्रतीक ऋषियों ने यूं ही नहीं बनाए थे, वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। They were really, I should tell you, the scientists of the frontiers of several ages, युगों युगों के आगे चलने वाली साइंस थी वो। पवित्रता, पुष्टिवर्धन और प्रज्ञा, इसका विकास ज्यों ज्यों जिस जिस जीव में होगा, वो धरती पर देवता ही होगा। धन्यवाद।